अब मैं इनको ढूंढ के वीडियो कॉल करूंगा मैं। चलो, अब डायरेक्शन ए क्रॉस बी का जो होता है ए और बी से परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ए और बी से परपेंडिकुलर किधर होगा ये भी तो हमें देखना पड़ेगा कि ए और बी से परपेंडिकुलर किधर होगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो रिजल्टेंट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको हम फर्स्ट वेक्टर बोलेंगे। देखो ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है। हाँ सर, ये सेकंड वेक्टर है, ये इसका रिजल्ट होगा। सही है क्या? ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, ये इसका रिजल्ट होगा। अब रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालने के लिए हमारा जो लॉ है वो थप्पर लॉ है। थप्पर लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ तुम अपना राइट हैंड रख दो। ये राइट हैंड लेना, लेफ्ट हैंड से थप्पड़ कौन मारता है? राइट हैंड लेंगे। तो हम राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखेंगे, सेकंड वेक्टर को स्लैप करेंगे, थप्पड़ मारेंगे। जो सेकंड वेक्टर उसको थप्पड़ मारेंगे, जो थर्ड होगा ना वो रिजल्ट की डायरेक्शन को बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये कहां कहां काम आता है मैं बता देता हूं। पूरा रोटेशन इसी पे बेस्ड है, कंप्लीट टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम सब इसी पे बेस्ड है। कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन के बाद पूरा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलो, मैग्नेटिक फोर्स Q क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर I क्रॉस BL, बायर सवार्ट लॉ क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड है। तो ये दो तीन चैप्टर तो पूरे इस पे बेस्ड होते हैं। अरे मैग्नेटिज्म ये छोड़ना, ईएम वेव में भी क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, E क्रॉस B का डायरेक्शन वेव का डायरेक्शन होता है। तो ये पूरे चैप्टर इसी पे बेस्ड है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखो R वेक्टर इज अ रिजल्ट ऑफ A क्रॉस B। अब इसका डायरेक्शन एग्जैक्टली किधर होगा रिजल्ट का, वो निकालने के लिए हम पहले राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखेंगे और थप्पड़ मार देंगे सेकंड वेक्टर को, तो जो थंब रिजल्ट बताएगा। अब थप्पड़ मारना सीखने के लिए आपको यह सीखना पड़ेगा कैसे कैसे थप्पड़ नहीं मारते, कैसे कैसे आप थप्पड़ नहीं मारते। ध्यान सुनिए, मैंने थप्पड़ मारो तो क्या किसी को तुम ऐसे थप्पड़ मार दोगे? ये मैं हूं और मुझे थप्पड़ मारना, तो कैसे मारोगे? ऐसे ऐसे कौन थप्पड़ मारता है? थप्पड़ कैसे मारता है? तो जो थप्पड़ लगता है वो इस तरफ से लगता है, ये वाला। वाह, ठीक है, ऐसे लगेगा। पहली बात। दूसरी बात, जब हम थप्पड़ मारते हैं तो ऐसे हाथ करके नहीं मारते, नहीं थप्पड़ मार रहे हैं, ये कौन सा थप्पड़ है? थप्पड़ मारते तो इसको चिपका के सीधा रखते फिर खींच के मारते। तो थप्पड़ मारेंगे ऐसे मारेंगे, और जब थप्पड़ मार रहे होंगे तो ये थंब को ऐसे करके मारना, मतलब थंब को उठा के रखना, थंब को उठा के रखना। ठीक, तो हाथ ऐसे रखना है, थप्पड़ इस तरफ से लगना चाहिए और थंब को ऐसे रखना है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेस फोर फिंगर मतलब ये चार उंगली, थंब को चिपकाना नहीं है, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर की तरफ फोर फिंगर रखो एंड स्लैप इन द डायरेक्शन ऑफ बी सेकंड वेक्टर को स्लैप करो। थंब तुम्हारा ए क्रॉस बी बता देगा। थंब क्या बता देगा? ए क्रॉस बी बता देगा। मान लो ये वेक्टर है रामलाल वेक्टर और इधर है पिंकी वेक्टर, इधर पिंकी वेक्टर। अब मुझे आर क्रॉस पी का डायरेक्शन देखना है। क्या देखना है? आर क्रॉस पी का डायरेक्शन देखना है। आर क्रॉस पी किधर होगा? तो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। क्या करोगे? फोर फिंगर रखोगे रामलाल की तरफ, आर की तरफ रखा और पिंकिया को थप्पड़ मारना है। तो क्या थप्पड़ ऐसे मार सकते हो? ऐसे कौन थप्पड़ मारता है? मान लो ये पिंकिया है, तो थप्पड़ मारना है, तो ऐसे मारेगा नहीं ना। जिसको थप्पड़ मारना उसको ये दिखा, जिसको थप्पड़ मारना उसको ये दिखा, ये दिखा, थप्पड़ मारना उसको ये दिखा। चलिए सभी लोग ऐसे हाथ रखेंगे और पिंकिया को थप्पड़ मारेंगे। देखते पिंकिया को कितने लोग थप्पड़ मार पाते हैं। तो ये ऐसे हाथ रखो, ऐसे मारोगे तो पिंकिया को थप्पड़ मारना, ऐसे थप्पड़ मारना नहीं, उल्टे हाथ से ऐसे रखना पड़ेगा। तो अब इसको थप्पड़ मारो ऐसे। तो रामलाल की तरफ हाथ रखा फोर फिंगर, राइट हैंड का फोर फिंगर, और पिंकिया को मारा थप्पड़। बताओ थंब कहां जा रहा? बाहर। तो इसका रिजल्ट कहां होगा? आउटसाइड। और